गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और इससे पहले थोड़ी सी जानकारी ये कि हमने इस जो हमारा टॉपिक चला हुआ है चैप्टर है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। बुक है हमारी जो हम बुक से ले रहे हैं, जो जोन सी बुक से हमने क्वेश्चन ले रहे हैं, जिस बुक को हमने चला रखा है वो क्वेश्चन बुक है हमारी RS अग्रवाल की न्यू बुक। और जो न्यू संस्करण है वो है यहाँ से उसका जो चैप्टर है 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 43 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 43 क्वेश्चन तक हमने उसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब उससे आगे अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो है, जो मैटर है वो मेथड है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 44वां क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ से इसने कहा है तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। देखिए कैसे करना है। आपके पास तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तीन संख्याएं आपके पास है। इसने कहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9, 8:9। फिर इसने कहा जबकि दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि दूसरी और तीसरी, तो दूसरी का अनुपात कितना है 3 और इसका अनुपात कितना है 4। अब आपको क्या करना है, इसने कहा पहली और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400 है, तो दूसरी संख्या कितनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। या तो आप इसको जो इनका अनुपात दिया है, जो रेशो दिया है, उसको 1 कर लीजिए, यानी कि बराबर कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ भी दूसरी संख्या है और यहाँ भी दूसरी संख्या है, यहाँ 9 अनुपात है, यहाँ 3 अनुपात है। तो ये जब दूसरी संख्या है तो दोनों जगह अनुपात सेम होना चाहिए। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, इस अनुपात को हमें सेम करना होगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको इसमें 3 की गुणा कर दीजिए, पूरे समीकरण में, पूरे अनुपात में 3 की गुणा इसमें करेंगे और 3 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये अनुपात हो जाएगा आपका 9 और ये अनुपात हो जाएगा आपका 12। तो आप इसको लिख देंगे 8 अनुपात ये 9 हुआ और ये अनुपात कितना हुआ आपका 12। इस टाइप से कर लेंगे। या दूसरा तरीका इसका ये है, आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको 3 बढ़ा देंगे और इसको 9 बढ़ा देंगे। इधर इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 तिया 24, ये 24 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा और 9 चौक 36 आ जाएगा। अब देखिए इसे ऐसी संख्या से काट लेते हैं जो सब संख्याओं को काट दे। ऐसी संख्या देखते हैं जो सारी संख्याओं को इनको काट देगी। ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रही है, जो एक ही पाड़े में आते हैं। अब देखिए 3 से कट जाएगा 3 8 24, 3 9 27 और 3 से कट जाएगा कितना 3 8 24, 3 से कट जाएगा 3 8 24, 3 9 27 और 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 6 12, वही आ गया जो पहला आया था। इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो पहले बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसने कहा आगे सवाल में, देखिए क्या किया, अगले वाले सवाल में इसने कहा कि यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या 8 है और ये संख्या है 12 तीसरी, इन दोनों का गुणनफल 8 गुणा 12, इन दोनों का गुणनफल कितना आया 2400, 2400 गुणनफल आया। यानी कि 8 अनुपात और 12 अनुपात का गुणनफल कितना आया 2400। यहाँ से आप इसको 1 अनुपात का मान निकाल लीजिए। यहाँ से 12 से काटेंगे, ऐसे कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24 यानी कि 200 बार, और 8 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 8 200 यानी कि 25, यानी कि 1 अनुपात बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 एकम 1, यानी कि 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ 25 के। 1 अनुपात 25 के बराबर हुआ तो वो पूछता है आपसे तो दूसरी संख्या कितनी है। दूसरी संख्या का अनुपात आपका 9 है, 9 में इसकी गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 9 है, इसमें कितने गुणा कर देंगे, क्योंकि 9 अनुपात में है और 1 अनुपात 25 के बराबर हुआ। जब 1 अनुपात 25 के बराबर हुआ तो 9 अनुपात कितने के बराबर होगा, 9 की गुणा कर देंगे, उसमें कितना आ जाएगा 25 की गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 का असल को 4, 9 दूनी 18 4 22, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 225। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 45वें क्वेश्चन में क्या दिया है।
इसने कहा है तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या, नहीं है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा पहली तथा तीसरी संख्या की आधी। देखिए ध्यान से समझिए, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या से आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। आप समझिए, हमारे पास तीन संख्या है, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। इसने बोला क्या है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगनी है। हमने माना इसको x, तो ये होगी इससे दुगनी 2x। पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है, तो ये आधा कितने का हुआ। देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या से तो ये दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या की कितने का आधा होगा, 2, 4 का, तो 4x होगी। ये संख्याएं आ गई आपकी यहाँ से, ठीक है। यानी कि इस अनुपात में संख्या आपकी आ गई यहाँ से 2:1:4। अनुपात में भी ले सकते हैं 2:1:4, ऐसे भी आप इन्हें ले सकते हैं। इस अनुपात में इसने कहा इन संख्याओं का तीनों का औसत कितना है, 56। अब आपको बताया था यदि औसत दिया हो, औसत यदि यहाँ से दिया हो कितना है, 56, यदि इनका योग ज्ञात करना हो सभी का, तो जितनी संख्याएं हैं उसकी गुणा कर देंगे उनके औसत में। संख्या कितनी है, 3। 3 की गुणा हम 56 में करें तो तीनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। योग कितना होगा, 6 18 का 8 का सिल को 1 और 5 15 1 16, 168 इन संख्याओं का योग आ गया। अब आप x से निकाल दीजिए चाहे अनुपात से निकाल दीजिए। देखिए अनुपात में अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना हुआ अनुपात, 4, 5 और 2 7। 7 अनुपात हुआ कितने के बराबर, यहाँ से योग है अनुपात का, यहाँ से योग है संख्याओं का। यानी कि अनुपातिक योग जो हुआ वो संख्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो अनुपातिक जो योग है 4 और 1 5 और 2 7, 7 अनुपात कितने के बराबर हुआ आपका, 168 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 2, हो गए कितने 28, 7 चौक 28। यानी कि एक अनुपात जो आया आपका वो 24 के बराबर आया। अब वो पूछता है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। अब पहली संख्या में और तीसरी संख्या में कितने का अंतर है, 2 का। 2 का अंतर है। जब 2 अनुपात का अंतर आया और एक अनुपात आपका 24 के बराबर है, तो 2 अनुपात कितने के बराबर होगा, 24 की गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया आपका, 48। ये यहाँ से इस 23वें क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नंबर 46 में दिया है इसने तीन संख्याओं का योग कितना है, 102। यदि प्रथम व द्वितीय यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 हो और द्वितीय और तृतीय यानी कि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:3 हो, तो द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि द्वितीय संख्या कितनी है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे 44 क्वेश्चन था। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। इन संख्याओं में उसने पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया, 2:3। और यहां से दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, ये 5:3 है। और इसने तीनों संख्याओं का योग भी दिया है, तो यहाँ से आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले इनके जो है यहाँ दूसरा अनुपात है, दूसरी संख्या है, दूसरा अनुपात इसमें 5 है और इसमें यहाँ 3 है और इसमें यहाँ 5 है। तो दोनों अनुपात जब संख्या 1 है तो इनका अनुपात सेम होना चाहिए। जो दो संख्या यहाँ है, एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात और दूसरी का तीसरी संख्या के साथ अनुपात, तो दूसरी संख्या तो एक सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अलग अलग है। इसको आपको सेम करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा बराबर। तो बराबर करने के लिए इसको 5 बढ़ा देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं 3 और इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इनकी गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9, 3 तिया 9। अब यहाँ से कोई ऐसी संख्या है जो इन्हें काट देगी, कोई संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, सबका इसने दिया है तीनों संख्याओं का योग 102। हम भी यहाँ से अनुपात का योग ले लेते हैं, कितना, तीनों अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 और 9 कितने हुए, 25 और 9 हुए 34, ठीक है। 10 और 15 25, 25 और 9 कितने हुए 34, ठीक है। तो 34 अनुपात कितने के बराबर हुआ, 34 अनुपात हुआ 102 के, क्योंकि
हमारे हिसाब से, अनुपात के हिसाब से यहाँ से इन संख्याओं का जो योग है, इन संख्याओं का अनुपातिक योग है 34, और वैसे जो उसने दिया है इन संख्याओं का योग दिया है 102। तो यहाँ से हमें 34 अनुपात कितने के बराबर होगा, 102 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 102 को हम 34 से डिवाइड कर देंगे। 34 से डिवाइड करेंगे तो 34 से ये कितनी बार कटेगा, देखिए 3 बार कट सकता है। 3 34 में आप 3 की गुणा कीजिए, 3 चौक 12 का 2 हासिल को 1, 3 3 और 1 10, कितनी बार कटा, 3 बार। यानी कि एक अनुपात जो आया आपके 3 के बराबर आया, 3 संख्या के बराबर। अब वो पूछता है इसमें से द्वितीय संख्या कौन सी है, तो द्वितीय संख्या आपकी ये है 15। अब 15 में आप 3 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45। तो द्वितीय संख्या आपकी क्या आ गई, द्वितीय संख्या आ गई आपकी 45, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय संख्या आ गई आपकी 45। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में इसने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से है, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग कितना है, 45, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है। तो तीसरी संख्या क्या है। अब सपोज यहाँ से मान लीजिए कि एक संख्या आपकी x है, एक y है और एक हमने मान ली z, ठीक है, ये 3 संख्या आपके पास है। इसने कहा पहली और दूसरी संख्या का योग, तो 3 संख्याओं में से 3 संख्याएं हुई और पहली 2 संख्याओं का योग, तो पहली 2 संख्या ये हैं, इनका योग कितना हुआ, x प्लस के y बराबर कितना हुआ, 45, ठीक है। फिर इसने कहा दूसरी तथा तीसरी का योग, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z, दूसरी y और तीसरी z, इनका योग कितना है, 55। फिर इसने बोला है आपको कि तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग। अब देखिए तीसरी संख्या क्या है, z, और पहली संख्या क्या है, x, इसमें 3 की गुणा करते हैं। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 90। तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए 3x, या ऐसे ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x प्लस के z बराबर 90, ये 90 है। तो यहाँ से लिख देंगे हम 3x प्लस के z बराबर 90। बस इस टाइप से लिखना है, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1x ये है और 3x ये, तो 4x हुए, 2y हुए और 2z, और बराबर ये कितना हुआ, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 5 4 ये, एक हासिल का 5 और 5 10 और 9 19, यानी कि 190। अब इस पूरी समीकरण को थोड़ा सा आसान करने के लिए पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से x कटेगा 2 बार, यानी कि 2 दूनी 4, 1x बचा, 2 से ये पूरा कट जाएगा, यहाँ y बचेगा, 2 से कटेगा, यहाँ z बचेगा, बराबर 2 से कटेंगे तो 2 9 18, कितना बचा, 1 और 2 पंजे 10, 95 बार। अब देखिए यहाँ से y और z का हमें यहाँ से योग दिया है दोनों संख्याओं का, y और z का योग आप यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x प्लस के कितना है, 55, इन दोनों का योग कितना है, 55, बराबर कितना हुआ, 95। अब 55 को उधर ले जाइए, कितना बचेगा, यहाँ से 55 को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास x, 2x बचेगा आपके पास, यहाँ 55 उधर चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 95 से 55 घट के 40, ये आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर हो गया आपका 20। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा। अब इसने पूछा है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या आपकी z है। अब यहाँ से आप इसमें मान रख देंगे, संख्या हो जाएगी आपकी तीसरी समीकरण में 3x प्लस के z बराबर 90। अब यहाँ मान रख दीजिए आप, 20 का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे यहाँ 3, और यहाँ 20 प्लस के z बराबर कितना हुआ, 90, और ये हो जाएगा 20 तिया 60, 60 उधर ले जाएंगे तो z बराबर कितना बचेगा, 90 में से 60 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो z जो है तीसरी संख्या है वो आ गई आपकी 30। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। 8 में क्या दिया है, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है आपको, 2 संख्याओं का योग कितना है, 184 है। 2 संख्याओं का योग 184, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है।
हमने मान लिया यहाँ से दो संख्या हमारे पास x और y है, इसने कहा इन दोनों का योग x प्लस के y बराबर कितना है 184। आप चाहें तो इस सवाल को यहीं पे कर सकते हैं ऑप्शन से, क्योंकि सारी संख्या जितनी भी दी गई हैं आपको कितनी दी गई है, छोटी संख्या है, क्योंकि ऑप्शन में दिया छोटी संख्या तो इनमें से एक होगी, तो उसने अपने हिसाब से दिया है कि इनमें से कुछ छोटी संख्या है सब, तो छोटी संख्या जो सही होगी आपकी वही जो आपका आंसर होगा वही छोटी संख्या आपके लिए इस सवाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर यदि आप यहाँ से 64 को मानते हैं छोटी संख्या, यदि 64 इसमें से हमने मान लिया छोटी संख्या आपकी 64 है, इसमें से यदि हम 64 को घटाते हैं इधर ले जाके तो y बड़ी संख्या बचेगी। ठीक है, 64 को हम इधर ले गए 184, 84 में से हमने 64 घटा दिया तो कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा कितना 6 में से 8 में से 6 गए 2 और ये बचा 1, यानी कि y बराबर आपका कितना, एक संख्या आपकी आई कितनी 64 और एक संख्या है आपकी 120। अब जो सवाल में उसने कहा है उसी टाइप से इन संख्याओं को करके देख लेते हैं। इसने कहा दी एक संख्या का 1/3, एक संख्या का 1/3 करते हैं, वो छोटी संख्या का कर लो या बड़ी संख्या का, उसने कहा कोई सी संख्या का, लेकिन छोटी संख्या का कहा तो पहले छोटी संख्या का 1/3 कर लें। 1/3 का मतलब है 1/3, यानी कि 3 से इसको काटा तो 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन होता ही नहीं। यहाँ से 1/3 यहाँ से भी कर सकते हैं 1/3, 3 चौक 12 यानी कि 40। अब वो छोटी संख्या कितनी थी, ये 40 आई और वो 64, 1/3 सॉरी 63। इसने कहा कि इस संख्या का जो हम करते हैं कितना, इस संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। इस संख्या का जो 1/3 आया दूसरी संख्या का 7वां भाग 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 7 9 63, और इसका कह रहा है इससे कितना है 8 अधिक है वो, ये तो इससे बहुत ज़्यादा अधिक है, ये 9 आई और ये 40 है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। मैं इसको बेसिक से भी कराऊंगा, देखिए पहले आप। फिर हमने माना 72 है, यहाँ से दूसरी संख्या 72 है तो y का मान कितना बचेगा 184 में से आप 72 घटा दीजिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग है, एक संख्या इसमें छोटी घटाएंगे तो दूसरी संख्या इसमें से निकल के आ जाएगी। 72 घटाया तो इसमें से कितना बचा 2, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गया 1 और 1 का 1, 112, यानी कि एक संख्या आपकी 112 और एक संख्या ये आपकी 72। अब इसका 1/3 कीजिए, 112 का 1/3 कीजिए, कितना आ जाएगा 3, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 से कटेगा नहीं, तो इसका तो 1/3 होता नहीं है, यहाँ से इसका काट लेंगे 3, 3 से करेंगे 3 का 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12, 24 आ गया। ठीक है, 24 आया। फिर दूसरी संख्या कितनी थी 112, इसका कहा उसने 7वां भाग, एक संख्या का 1/3 और दूसरी संख्या का 7वां भाग, एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या का 7वां भाग, 7वां भाग से 8 अधिक है, यानी कि ये जो है इस संख्या से कितना होना चाहिए 8 अधिक। तो इसको काटते हैं कितनी बार चलेगा, देखो 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 4 और 7 छंग 42। ठीक है, अब देखिए इससे 8 अधिक है क्या, यदि हम इसमें से 16 घटाते हैं तो कितना बचता है 14, 14 में 6 गए बचे 8 और 6 14, तो बच गए 8। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो एक संख्या है वो 72 है और दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी जो इसमें से घटा के बचेगी। ठीक है, वो छोटी संख्या पूछ रहा था, छोटी संख्या कितनी आई थी आपकी, एक संख्या छोटी आ गई 72 और दूसरी संख्या इसमें से घटा कितनी थी 112, तो एक संख्या आपकी 172 सॉरी एक संख्या आपकी 72 हुई और दूसरी संख्या ही 112। ये तो ऑप्शन से कर सकते हैं इस टाइप से। अब सवाल है इस टाइप से, देख लीजिए कैसे करेंगे इसको, यानी कि बेसिक से कैसे करेंगे। दो संख्या है आपके पास, इसने कहा दो संख्याओं का जो कितना है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 184। ठीक है, उसने कहा पहली संख्या का तिहाई यानी कि 1/3, दूसरी संख्या के 7वें भाग, दूसरी संख्या 7, इसका 7वां भाग कितना अधिक है इससे 8। इसको यहाँ से यानी कि 1/3 जो किसी संख्या का, पहली संख्या जो है एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या का 7वां भाग करते हैं तो उससे कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, जब उसके बराबर बैठता है। यदि इसमें 8 जोड़ दें तो इसको हम इधर ले लेंगे x/3 प्लस सॉरी इधर आके माइनस हो जाएगा y/7 बराबर कितना हुआ 8। अब इसकी गुणा आप इसमें कर लीजिए और इसकी गुणा इसमें कर लीजिए, 7x माइनस के 3y और ये हो जाएगा आपका 7 के 21, 21 की गुणा कर देंगे हम 8 में। ठीक है, 7 के 21 बराबर 8। अब यहाँ से 7x प्लस माइनस 3y 21 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 के 8 8 2 16 168। समीकरण एक ही आई और एक ही आई, दोनों समीकरणों को सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं, दोनों समीकरणों से आपका आंसर आ जाएगा कि एक संख्या कितनी है। अब देखिए हमारे पास एक है x प्लस के y और एक है 7x माइनस के 3y, तो हमें y बराबर कर लेंगे क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस से माइनस प्लस कट जाएंगे। तो यदि हम इसमें 3 की गुणा करते हैं, समीकरण एक में 3 से गुणा करें
तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, 3 की गुणा इसमें पूरी समीकरण में होगी 3 की गुणा 3x प्लस 3y, और 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल को 1, और 3 अठे 24 और 1 25 का 5 का हासिल को इतने लगे 2, और 3 एकम 3 और 2 5, ये आया। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, इस समीकरण को इसके बटे में यहाँ बराबर में रख लेंगे, 3y बराबर कितना है 168। अब इस सवाल को हम जोड़ने पर कर देंगे, जोड़ने पर, ये इसका बेसिक है। जोड़ने पर करेंगे तो 3y में से 3y कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, ये जुड़ जाएगा आपका 10x हो जाएगा, और ये भी जुड़ जाएगा आपका 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 का हासिल को 1, 5 और 1 6 और 1 7, 10 से इसको काट देंगे 0, तो x बराबर कितना आया, एक संख्या आपकी 72 आ गई। इस टाइप से यहाँ से सवालों कर सकते हैं। और दोनों संख्याओं का योग आपको दिया था, इसमें से 72, इसे 184 में से 72 घटा देंगे तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, x प्लस के y 184, और x का मान 72 रखा प्लस y बराबर 184, इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 184 माइनस 72, तो कितना बचेगा 112। ये संख्या है आपकी दूसरी। अब एक संख्या 72 है, एक संख्या 112, तो छोटी संख्या कौन सी है 72। इस तरीके से यहाँ से सवालों कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ये इसका बेसिक मेथड है, बेसिक से भी आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। 49वां क्वेश्चन क्या है और क्या इसने दिया है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 बचता है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है। आप ध्यान से समझिए, यदि दो संख्याएं हैं और उनका अंतर दिया हो, सपोज कीजिए एक संख्या 15 है और एक संख्या 10 है, और इनका अंतर कितना है 15। ठीक है, यदि अंतर 15 है तो मैं अंतर में से इन संख्याओं को कैसे निकालूं, यानी कि यदि मैं छोटी संख्या में ये अंतर जोड़ दूं या अंतर में छोटी संख्या जोड़ दूं तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए 10 में यदि अंतर जोड़ दिया जाए 5 तो बड़ी संख्या मिल जाती है 15। समझ में आ गई कुछ बात। तो इस टाइप से हमें सवालों को करना है। देखिए कैसे, दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो एक संख्या हमने मान ली छोटी, छोटी संख्या क्या हुई आपकी x, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 1365 प्लस x यदि इसमें जोड़ दें तो, यानी कि छोटी संख्या यदि अंतर में जोड़ दें तो बड़ी संख्या मिल जाती है। अब इसने क्या कहा है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या कितनी है 1365 प्लस x, और इसमें क्या करते हैं, इसमें छोटी संख्या x से भाग देते हैं तो कितना बच जाता है आपका शेषफल। भागफल कितना आता है 6 और शेषफल कितना बचता है 15, तो शेषफल 15 बचता है, यानी कि यहाँ शेषफल बचता है माइनस, ये इससे पूरा कट जाता है और माइनस के यहाँ बचता है 15 शेषफल। तो मैं इसमें इसकी गुणा कर दूँ, ये 1365 और प्लस के x और माइनस के 15 और बराबर इसकी गुणा इसमें करूँ तो 6x, और 15 को बराबर से इधर ले जाएं तो 1365 प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस के 15। ये आपका सवाल यहाँ से इस तरीके से बनता है। ठीक है, यानी कि शेषफल इसमें से ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो इसकी गुणा हमने इसमें कर दी, यहाँ तक आ गया। अब x में से x और संख्या में से संख्या, x को आप इधर ले जाइए, संख्या को ले जाइए आप इधर, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 5x, 6 में से 1x इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 5x बचेगा, और इसमें से घटेंगे 15 तो ये कितना बच जाएगा 1350। 1365 में से 15 घटेंगे इधर जाके माइनस के तो 1350। 5 से इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35 और 0, यानी कि x बराबर कितना है 270। तो ये छोटी संख्या है क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 1365 है, और बड़ी संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है तो इसमें 1365 में आप 270 जोड़ दीजिए, तो 7 में 5 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 7 और 6 13 का 3 का सिर्फ 1, तो ये 3 और 2 5 और 1 6 1, ये होगी 1635। बड़ी संख्या आपकी 1635 और छोटी संख्या आपकी 270। तो 50वें क्वेश्चन में इसने क्या दिया, और 50वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। इसने कहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3x, 3 अनुपात 5 है।
दो संख्या हमारे पास, पहली और दूसरी, दोनों का अनुपात कितना दिया, 3:5। यदि हम इन संख्या को मान लें 3x और ये संख्या हुई आपकी 5x, ठीक है। यदि इनका लहसा निकालते हैं, यदि लहसा निकालना आता है आप पे तो समझिए, लहसा होता है जो संख्या इसमें से दी हुई है, जो अलग है, जो टुकड़े हैं उनकी 3 गुणा 5, और जो संख्या सेम होती है यानी कॉमन आती है उसका 1 लेते हैं, और ये लहसा है। इस हिसाब से इन दोनों के हिसाब से लहसा हमारा कितना आया, ये 5 या 15, इसे 15 लिख लीजिए आप, 15x। 15 लहसा आया, कितने के बराबर है उसके लहसे के, 300 के। यहाँ से 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 यानी कि 20, यानी कि x बराबर कितना है आपका 20। तो एक संख्या कितनी हुई यहाँ से, 20 या 60, 20 की गुना यहाँ कर देंगे 20 या 60, और दूसरी संख्या 20 पंजे 100। ये पूछता है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आपकी 60 है, आंसर आ गया आपका। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 51 में क्या दिया है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी करने पर 87 प्राप्त होता है, यानी कि वो संख्या पूछता है यहाँ से आपकी। देखिए जब परसेंटेज की बात आ जाती है तो हम 100 पे चलते हैं, यानी कि परसेंटेज जो है, कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है, पूरी 100% होती है, उसमें ही कमी और उसमें ही वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ से क्या है, इसने कहा कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर दें। यदि संख्या में 27.5% की कमी कर दें, तो यदि वो संख्या पूरी 100% थी, पूरी 100 थी, तो उसमें यदि हम 27.5% की कमी कर दें तो वो बचेगी 72.5%। अब जो बचा देखिए, पूरी संख्या पूरी 100% थी, पूरी संख्या कितनी थी अपना में, पूरी 100%। अब उसमें यदि 27.5% की इसमें कमी कर दे, तो ये जो परसेंटेज बचा 72.5%, ये कितने के बराबर बचा, 87 के, ठीक है ना। यानी कि जो संख्या बचती है वो कितने के बराबर बचती है, उसने कहा 27.5% की कमी करने पर 87 बचता है, तो उसमें 27.5 की कमी कर दी, जितने परसेंटेज बचे होंगे वो कितने के बराबर बचे, 87 के। तो यहाँ से 72.5% बचा, 100 में से 27.5 घटा दिया तो कितना बचा, 72.5। ये कितने के बराबर हो, 87 के। यहाँ से 1% निकाल लीजिए आप, 1% कितने के बराबर होगा, 87/72.5। संख्या पूछता है वह संख्या, तो वह संख्या कौन सी है, संख्या पूरी 100% थी, तो 100% कितने के बराबर होगा, 100 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 72.5, और गुणा में कितना हो जाएगा 100, दशमलव लौटाएंगे, एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, इसको काट लेंगे, छोटा करके काटिए, 5 से काट लेंगे, कितनी बार, 5 ही कम 5, कितने बचे 2, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 से कटा कितनी बार, 5 दूनी 10, 200 बार। फिर कितने से काट लेंगे आप इसे, 5 से काट लीजिए, फिर 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 5 नम 45, और 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, 40 बार, और ये कटेगा 3 नम 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 नम यानी कि 29 से कटेगा 3 बार, और 3 की गुणा हम 40 में करेंगे तो 3 चौक 12, ये संख्या आ गई आपकी 120। इस तरीके से सवाल को आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन जैसा 51 क्वेश्चन है, बिल्कुल 51 के टाइप का है, उसमें कमी और इसमें वृद्धि। अब संख्या, इसमें किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या हमने पूरी 100 मान ली, 100 में 33 की वृद्धि करी 37 की, तो 137 हुआ। 137.5% बराबर कितने के, 33 के, ठीक है। उस संख्या में वृद्धि यानी कि 100 में, परसेंटेज में वृद्धि है तो 100 मान लेंगे, परसेंटेज में वृद्धि है तो 100 मान लेंगे, 100 में ही वृद्धि कर देंगे। 100 में वृद्धि हुई तो 137.5% बराबर 33 के, तो 1% बराबर कितने के हुआ, 33/137.5 के। और तो पूरी संख्या कितनी हमारी 100%, तो 100% कितने के बराबर है, 33/137.5, और गुणा कर देंगे 100 की, ठीक है। परसेंटेज से, सॉरी पॉइंट से 0 कट गया। अब इसे 11 से काट लीजिए, 11 तिया 33, और 11 से कटेगा 11 कम 11 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे 5, 11 पंजे 55, और 3 से कट जाएगा, 3 से 8 से ये 1008, इससे 125 से 8 बार कट जाएगा, 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा, ठीक है। और 8 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। वो संख्या अभी कितनी थी, 24 थी। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि 53वें क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग फल कितना है, 90 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 3 के 3 गुणज, यानी कि 3 का पहाड़ा भी कह सकते हैं आप, 3 का टेबल, या 3 से कटने वाली संख्या जितनी भी होंगी वो सब 3 के गुणज में आती हैं। तो हम जानते नहीं है कौन सी, हम मान लेंगे क्रमागत है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 संख्याएं हैं जो क्रमागत इसके गुणज हैं।
अब आपको पता है पहले भी वीडियो में सवाल इस टाइप का आया है इस चैप्टर में ही, यदि तीन संख्याओं का योगफल उसने दिया है 90, अब 90 तीन संख्याओं का योग है, यदि तीनों संख्याओं से यानी कि 1 2 3 तीनों संख्याओं की संख्या से उसको डिवाइड कर दें, कितना, यानी कि तीन संख्याएं हैं तो उनके योग को उनकी संख्या से डिवाइड कर दें, कितनी है 3, तो मध्य की संख्या निकल करके आ जाती है 30। तो ये बीच की संख्या ये आपकी 30, यानी कि ये 3 का गुणज है, यानी कि 3 से कट जाएगा। अब इससे अगली संख्या 3 का गुणज क्या होगी, देखो 31 तो होती नहीं है, वो 3 से नहीं कटेगी, और 32 भी नहीं होती, वो भी 3 से नहीं कटेगी। तो यहां से आ जाएगा आपका कितना 33, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3। और इससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वैसे तो वो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या का यहाँ से आंसर देख सकते हैं 33 आ जाएगा। छोटी संख्या क्या होगी, इससे छोटी संख्या 29, 3 का गुणज नहीं है, 28 3 का गुणज नहीं है, तो कौन सी होगी 27। ये संख्या 27 3 से कट जाएगी, ये इसका गुणज होगी। तो क्रमागत 3 के गुणज क्या है 27 30 और कितना हुआ 33। यदि आप इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद इनका योगफल जो बैठेगा 90, 30 और 3 इसमें जोड़ दो 30 ही हो जाएंगे, तो 30 ये 30 ये 30 ये 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। 54वें क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, 4 का वर्ग बटे 9 का वर्ग, 4 के वर्ग बटे 9 के वर्ग, 4 स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर के अंश तथा हर में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि 9 बटे 4 प्राप्त हो। अब इसको यहाँ से आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन दिए इसके आपके 0 16 36 81, 0 16 36 81, ये इसके ऑप्शन है। इसने कहा इनके अंश और हर में क्या जोड़ा जाए, यानी कि दोनों में एक ही चीज जोड़नी है, 4 के वर्ग और 9 के वर्ग में क्या जोड़ा जाए कि 9 बटे 4 प्राप्त हो। अब 4 का वर्ग हुआ 16 और 9 का वर्ग हुआ 81, इनमें से 0 जोड़ेंगे तो जुगत ही आ जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो जुगत ही आ जाएगा, और ये कटेगा नहीं इससे। ठीक है, तो दूसरा जोड़ते हैं 16, 16 16 जोड़ा इसमें भी और इसमें भी, 16 जोड़ा तो कितना हुआ 32, और 32 यहाँ हुआ और बटे में कितना हुआ 87, कट जाएगा क्या 4 बटे 9 आ जाएगा क्या, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 कटेगा, 3 से कटेगा कितनी बार 3 एकम 3, और ये कटेगा नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होता। अगला देखिए, अगला क्या जोड़ना है इसमें, इसने कहा 36 जोड़ देते हैं, अगला कोई ऑप्शन है इसका 36, 36 जोड़ा इसमें, 36 जोड़ दिया इसमें, तो कितना हुआ 6 6 12 का 2 हासिल को 1 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 5 52 है ना, 3 4 6 6 12 का 2 हासिल को 1, 6 और 6 12 का 2 का हासिल को 1 3 और ये 1 4 और 1 5। अब इसको जोड़ दें 6 1 7 8 और 3 11, सॉरी 8 और 3 11। अब देखिए इसको कटता है क्या, 13 से कट जाएगा, 13 चौका 52, 13 से कटेगा 13 चौका 52, और 13 से कटेगा ये 9 बार, 13 से कटेगा ये 9 बार, 13 की गुणा 9 में करते हैं तो देखिए 9 तिया 27 का 7 का हासिल को 2 और 9 का 9 और 2 11, ठीक है, 13 निम्मा 117 होते हैं, तो यहाँ से कट जाएगा 13 से, तो ये आ गया आपका ऑप्शन। यहाँ से इस तरीके से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 36 जोड़ने पर उसमें से कितना आ जाएगा 9 बटे 4 प्राप्त होगा। लेकिन यदि इसका आपको देखना है यहाँ से बेसिक कैसे करना है, तो बेसिक समझिए, बेसिक में क्या करना है देखिए, 4 का वर्ग बटे 9 का वर्ग, प्रत्येक में एक ही संख्या जोड़नी है कोई सी भी, हमने मान लिया x जोड़ दिया इसमें और हमें प्राप्त हुआ 4 बटे 9, 4 बटे 9 प्राप्त हुआ। अब बस आपको यहाँ से करना क्या है, इनका वर्ग कर लीजिए, कितना हो गया, इनका वर्ग हुआ 16 और प्लस के x, और इसका वर्ग हुआ 81 और प्लस के x, बराबर कितना हुआ 4 बटे 9। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 निम्मा 144, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के 9x, बराबर 4 की गुणा इसमें करेंगे 4 एकम 4 और 8 चौक 32, 324, और इसमें करेंगे तो x में तो 4x। अब x एक तरफ कर लीजिए और संख्या एक तरफ कर लीजिए, इस x को इसकी तरफ लाए तो 5x बचेगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, 9 में से 4 गए तो 5x बचे, और इसको इसकी तरफ ले जाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा, देखिए 4 में से 4 जाके 0 बचेगी, 4 में से 4 जाके 0 बची, इसमें से घटाएंगे 324 में से 144, और यहाँ हुए कितने 2, 2 में से यानी कि 12, 12 में से 4 गए कितने बचे 8, और यहाँ बचे कितने 2, 2 में से 1 गए बचे 1, 180 बचा। 5 से इसको काट देंगे, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 तिया 15, ठीक है, 15 बचे, 15 कटे कितना बचा 3 और 5 छंग 30, तो x बराबर कितना है 36, यानी कि 36 जोड़ने पर यह संख्या आपको प्राप्त होगी 9 बटे 4।
इस तरीके से सवालों को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी और इसको बेसिक मेथड जो है बेसिक से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ी कमी आ गई है और इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो अगले क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कंटिन्यूली इसी तरह से चलते रहेंगे। तो आप देखते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ जो 55वां क्वेश्चन है, 55वें क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।